वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लास्ट हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी पढ़ी थी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी में दो टर्म्स थे, एक Eg और एक T2G। ये है क्या और इसका फुल फॉर्म क्या है ना, वो समझना है यहाँ पर हमें। तो याद करो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर डीजेनरेट ऑर्बिटल थे, डी के अंदर जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, लिगेंड आने की वजह से क्या हुआ, उसमें स्प्लिटिंग हुआ। स्प्लिटिंग होने की वजह से दो ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई बैरी सेंटर से, और 3 ऑर्बिटल्स जो एक्सिस के बीच में थे, वो बैरी सेंटर से क्या हो गए, बिलो आ गए। और दोनों के बीच में जो गैप बन रही थी उसे हम किससे डिनोट कर रहे थे, डेल्टा ओ से। और ये जो एनर्जी का गैप है, वो एनर्जी गैप को हम क्या बोल रहे थे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। अब फोकस करना है यहाँ पर, जो अप साइड पर 2 थे बैरी सेंटर से अप, उसे हम किससे डिनोट कर रहे थे, इट्स कॉल्ड द Eg। और यहाँ पर जो थे वो T2G। ये Eg और T2G का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है ना, वो समझने की ट्राई कर रहे हैं। पहले हम T2G ले लेते हैं। यहाँ पर T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और G क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जर्मन लैंग्वेज है, उसी के ऊपर से आया। ओके, T इंडिकेट कर रहा है ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो कितने ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर, 3 है। डीजेनरेट मतलब क्या, सबकी एनर्जी सेम। तो ये ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल किसकी बात हो रही है, तो जो एक्सिस के बीच में, जैसे कि dxy, dyx एंड dzx। तो ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन है, क्लियर है, जो एक्सिस के बीच में है। तो T उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो उसके बाद 2 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा है 11th में कि S के लिए कितनी वैल्यू होती थी, 0, P के लिए 1 एंड D के लिए कितना होता था, 2, और F के लिए 3। तो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, D ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड G जो है वो, इसका मतलब है जीराड, और इसका मीनिंग होता है सिमेट्री। और सिमेट्री क्या होगी, सेम। और इसमें क्या होती है, सेम सिमेट्री होती है। कैसे सिमेट्री सेम होती है, जैसे कि हम कोई भी एक ऑर्बिटल ले लेते हैं, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ओके, dxy, dyz या तो dzx। एग्जाम्पल मान लो ये है, तो वेव फंक्शन जो 11th में आता है, वेव इक्वेशन, वहां से ही समझ में आएगा। ये प्लस, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, तो माइनस। तो ये एक ही सिमेट्री में, सामने देखो क्या है, ये सेम है। तो ये सिमेट्री की वजह से सेम होती है, तीनों में सिमेट्री क्या है, सेम है। तो ये सेम सिमेट्री की वजह से इसे क्या बताएंगे यहाँ पर हम, G। तो T2G का मीनिंग क्या है, ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं D ऑर्बिटल्स के लिए। हाँ, अगर P होता तो P के अंदर भी स्प्लिटिंग हो सकती है इस तरह, तो वहां पर क्या होता, T1G होता। और G क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीराड, और उसका मीनिंग होता है सेम सिमेट्री। चलो इसी से रिलेटेड अब Eg है, तो Eg का मीनिंग क्या होगा, तो E का मीनिंग होता है डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्यों डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, क्योंकि यहां पर 2 ऑर्बिट की बात हो रही है, दो ऑर्बिटल की बात हो रही है। कौन कौन से, dx2, y2 एंड dz2। अब ये दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम है। तो E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है ना। और यहां पर G, तो सेम सिमेट्री ही रिप्रेजेंट कर रही है कि दोनों के अंदर x2, y2 एंड dz2, उनकी सिमेट्री क्या होती है, सेम होती है। तो T2G और Eg जो CFT थ्योरी के लिए यूज करते हैं, वो टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, तो यही है। और इसी से रिलेटेड ये वर्ड्स बने हुए हैं, तो ये भी लिख लेना।